जय श्री राम। माइक ना लूं तो? हाँ अब लेकिन नाम परिचय तो वही मैं बताने हैं। ठीक है। अरे हनुमान जी बोलो सीताराम। नियम का पालन कर लेंगे बेटा, नजदीक आओ। कहाँ से हो बिटिया? ससुराल डबरा है, वैसे वो की हूँ, अशोक भारद्वाज जी उनकी बेटी हूँ। थोड़ा बॉडी शेक कर रही है, घबराहट हो रही है तो मैं माइक नीचे रख। ठीक बेटा, बिना माइक के भी हमें कोई दिक्कत, हमें तो समाधान देना है। बोलो क्या विषय? थोड़ा मन शांत रहता है जी। और मन से बोलते ना प्रॉपर, और कैरियर का भी कुछ ऐसे नहीं है तो क्या चाहते हैं तुम बेटा? बीच में बंद हो गया, अभी थोड़ा सा पॉज ले लिया था मैंने, तो आगे कुछ है स्कोप या नहीं है ज़्यादा। जी क्या करना है आपको? ऐसा मैंने लॉ किया हुआ है। हमने लिखा बहुत परेशान मन अशांत है, कृपा होगी, आशीर्वाद विचलित नहीं होगा, कार्य सफल चाहते हैं आप, वकालत में ही आगे बढ़िए, घर की उन्नति भी हो जाएगी, आशीर्वाद। और ससुराल में मेरी सासू भी परेशान है, वो भी थोड़ा सब शरीर में उनको दिक्कत है, एक को पकड़ के एक को छोड़कर आपके बॉडी में भी पेन बनता है, और आपकी सासू माँ को बैक पेन बन रहा है, पैरों की पीड़ा बन रही है, घुटनों में दिक्कत है, सूजन आ जाती है, बीच बीच में आप अपना खुद का काम प्रारंभ करना चाहते हैं। कई बार अभी 1.5 वर्ष से तो सब शून्य हो गया है, 1.5 वर्ष से आपने कोई स्थिति तैयारी नहीं की, नोक झोंक बहुत बनी है, नोक झोंक यानी कलेश, आपस में द्वंद्व बन जाता है। उसके लिए आप ठाकुर जी की खूब निरंतर सेवा करिएगा, और हो सके तो प्रतिदिन 3 पाठ हनुमान चालीसा के बिटिया करिए। हनुमान जी ऐसी दया करेंगे कि सूर्य अर्घ से मन की शांति होगी, विचलितता कम होगी, वह आगे सफल होंगे, आशीर्वाद। दंद्रवा सरकार की जय, बागेश्वर धाम की जय। नेक्स्ट ये मंत्र है, हाँ आपका सीताराम जब बैठो रहा, हाँ ये लड़का हाँ भेज दियो जौन जो सामू ते बैठ जा बे, हाँ अंदर बैठ जा, हाँ आओ बहन। साधु जी दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की। माइक लो बेटा, कहाँ से हो? ग्वालियर में रहती हूँ। कोई नहीं, बोलो बेटा क्या बात है? नजदीक आओ। करियर का पूछ, क्या चाहते हैं बेटा? करियर का पूछ। क्या चाहते हैं? क्या तैयारी की? ये माइक ले लो। हाँ हमने लिखा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कैरियर का प्रश्न है, सिविल सर्विसेज योग है, घर में कोई भी बाधा नहीं है, तैयारी तेज करें, आशीर्वाद है। उनको लाना पड़ेगा, हाँ कल आए दर्शन करवा देना, ठीक है? पेट पीड़ा बनती है, अपच होता है, माइक लो। पेट पीड़ा बनती है, अपच होता है, जिस कारण से बहुत ज़्यादा बीमार रहती, देव बाधा का कारण घर में आया है, पेट पीड़ा में लाभ होगा, घर की देव बाधा के लिए 5 पाठ सुंदरकांड के करवा दीजिए, आशीर्वाद। श्री दंद्रवा धाम की, बागेश्वर धाम की। हाँ भाई बैठ जाओ, ठीक है। चलो सामूहिक अर्जी लगाए दे रहे, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, सभी नहीं बैठना है आप लोगों को, तो सामूहिक अर्जी लगाए दे रहे हैं, लगा दें सामूहिक अर्जी, जाएं तो फिर बैठ जाओ, बैठ जाओ, फिर बैठ जाओ, फिर
चलो दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, ऐसे बांधो, ऐसे दोनों हाथ करो। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। धीरे धीरे आंखों को सभी बंद करो, अपने नेत्रों को। दंडरहुआ सरकार बालाजी को प्रणाम करो मन ही मन। अब हमारे साथ बोलो, ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है जो दरबार में आते हैं, जिनका पर्चा नहीं बन पाता, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, घर में बहुत बीमारी, बहुत उपद्रव, बहुत अति गंभीर है, तो जो भी भक्त इस मुट्ठी बांध करके उपाय को करता, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करता, मंगलवार या शनिवार की महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में एक बार पेशी करता है, भूत बाधा, प्रेत बाधा, बीमारी, रोग, संकट सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। सन्यासी बाबा की सेना पहुंच जाती है और लाभ मिल जाता है। अब आप लोग जो भी अर्जी लेकर के दरबार प्रांगण में, पंडाल में, तीनों पंडालों में, बाहर ग्राउंड में या मंदिर के आसपास कहीं भी खड़े हुए हैं, जो भी आप अर्जी लेकर आए, हम सन्यासी बाबा और बालाजी की दिव्य शक्तियों से प्रार्थना करके मंत्र का प्रयोग करते हैं कि आपकी जो अर्जी है उस पर कृपा हो जाए। नियम का पालन करना हम वचन दे करके कहते हैं दंडरुआ सरकार के चरणों से कि सफल होगे होगे होगे, जाओ आशीर्वाद है। अब जो भी अर्जी लेकर आए मन ही मन 3 बार अपनी अर्जी बोलिए, ओम 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 ओम। कहो, हे बालाजी,
हे दंदरुआ सरकार, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। धीरे धीरे आप अपने नेत्रों को खोलिए। जो आपने वर्तमान में उपाय किया, सन्यासी बाबा का दिया हुआ अचूक और अटूट उपाय है। अब अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार कीजिए और दंदरुआ सरकार के चरणों की तरफ छोड़ दीजिए। ऐसा करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अब बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा कीजिए एंटी क्लॉक में सिर से 7 बार। ऐसे भी बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दीजिए। श्री दंदरुआ सरकार के चरणों की तरफ छोड़ दीजिए। अब दोनों हाथों को मलिए, बोलिए ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगाइए। अब शरीर में आपको जहां पीड़ा है वहां स्पर्श कराइए। दोनों हाथों को उठाकर बड़े भाव से जोर से बोलिए बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। अगर हम ऐसा जानते कि भिंड और दतिया में इतने पागल बैठे हैं तो हम 1-2 साल पहले ही आ जाते। आज तो भिंड जिला में महाकुंभ दंदरुआ सरकार में लग गया है। महाकुंभ नहीं, आस्था का कुंभ। ये उनके लिए कुंभ है जो कहते थे कि हिंदुओं में एकता नहीं है। वो आकर दंदरुआ सरकार का ये नजारा देख ले कि क्या नजारा है। और हम निवेदन करेंगे, बुरा मत मानना, पर्चा तो उनके लिए है जिन्हें चमत्कार देखना है। आप तो नियम का पालन करो, राम नाम का जप करो, लहसुन प्याज बंद करो। घर में अगर तुम्हारे कोई बीमार है, दवा काम नहीं कर रही, ऐसा कौन कौन है? हाथ उठाओ। दवा काम नहीं कर रही तो एक तो दंदरुआ सरकार की भभूति लो। दूसरा, घर पर एक कटोरी में गंगा जल रखो। हनुमान चालीसा का एक हम आपको चौपाई बता देते हैं जो अपने आप में बहुत सिद्ध है। चौपाई है, नासे रोग जपत हनुमत। इस चौपाई का 108 बार पाठ करके और फूंक लगाकर रोगी को पिलाना प्रारंभ कर देना। रोगी को आराम लगने लगेगा। जाओ, आशीर्वाद है। काम सफल नहीं हो रहे, पर्चा नहीं बन पा रहे, बहुत दरबारों में आए, जरूरी नहीं है, बुरा मत मानिए, मिलना बहुत आवश्यक नहीं है। एक कीर्तनकार का व्यक्ति अंधा था, दिखाई नहीं पड़ता था, तो कीर्तनकार ने कहा मंदिर मत जाना, भीड़ बहुत है, गुम जाओगे, तुम क्या करोगे मंदिर जाकर, तुम्हें दिखाई नहीं देता है, कौन तुम्हारी सेवा करेगा, वापस हो जाओ, तुम यहीं गाड़ी में बैठो, हम लोग दर्शन करके आते हैं। उसने बहुत प्यारा जवाब दिया, बोले श्रीमान माफ करना, मुझे जरूर दिखाई नहीं पड़ता, मैं जरूर मंदिर नहीं देख सकता, भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, रूप के दर्शन नहीं कर सकता, परंतु मंदिर जाएंगे क्योंकि भगवान को हम तो दिखाई पड़ेंगे। ये उनके लिए है जो यहां बैठे हैं, पर्चा बने या ना बने, जो सेना ने, जो बालाजी की कृपा ने पर्चा बनवा रही है, जो कृपा कर रही है, जाओ, आज से तुम सबकी अलाय बलाय भग जाए, जो आशीर्वाद है। जीवन भर बालाजी के चरणों से जुड़े रहना। कौन कौन जिंदगी भर के लिए बालाजी का होना चाहता? हाथ उठाओ। कौन कौन बागेश्वर बालाजी और दंदरुआ सरकार का होना चाहता है? पक्का? जोर से बोलो, पक्का पक्का पक्का। अच्छा, अगर कोई सनातन का विरोध करे तो एक कौन कौन होने को तैयार है? संतों का कोई विरोध करे तो एक होने को कौन कौन तैयार है? बालाजी की कृपा पाने के लिए कौन कौन तैयार है?
तो जाओ, हम तुम्हें वचन देते, तुम ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो, जब जब विपत्ति आएगी तब तब बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। जब जब तुम्हारे जीवन में बाधा आएगी तब तब सन्यासी बाबा तुम्हारे बगल में खड़े नजर आएंगे। मस्तक पर तिलक, मुख में राम नाम ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना, यह हमारा विषय नहीं है, हम नहीं कह रहे। लाखों लोगों ने बताया गुरुजी, जब से नियम का पालन किया आपसे तो नहीं मिल पाए। बागेश्वर धाम पर हर महीने लगभग 8 से 10 लाख लोग आते मेरे पागलों, और आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया है। सबकी झोली भरी किसने किसने भरी? बागेश्वर बालाजी ने। तो जो जो यहां बैठे जाओ, आप सबकी झोली भरे। काम किस किस के सफल नहीं हो पा रहे हैं, उपाय सुन लो। हो सके तो ये कंट्रोल उसमें रख लीजिए मोबाइल में, और अपना मोबाइल, सोना चांदी, रुपया बहुत अच्छे से संभाल कर सुरक्षित रखना। बागेश्वर बालाजी का दरबार है, बालाजी सबकी अर्जी सुनते हैं तो चोरों की भी सुन लेते हैं। हाँ, फिर बाद में मत कहना कि गुरुजी तुम तो इतना जानते हो, बताया क्यों नहीं। हमने पहले ही बता दिया। अपना मोबाइल, सोना चांदी बहुत सुरक्षित रखना। एक और निवेदन, हमारे नाम से ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को भी शुल्क फीस दक्षिणा मत देना। भारत का पहला दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है, जहां अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क, और आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी से हर साल गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। तो किसी को भी हमारे नाम से दान मत देना। दरबार निःशुल्क था, है, और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। तो जिनके काम सफल नहीं हो रहे हैं, नारियल बागेश्वर धाम पर बांध दें अर्जी का। एक चौपाई सुन लीजिए, किष्किंधा कांड की चौपाई है। कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। इस चौपाई का 108 बार जाप करना है, और 5 बार आहुति, आहुति यानी हवन, हवन यानी होम, इसी चौपाई का प्रतिदिन देना। 2 महीने में, 5 महीने में बागेश्वर धाम जाना प्रारंभ कर देना। घर पर भूत बाधा हो तो इसी चौपाई को पढ़कर और हवन देना, और उस भस्म को प्रेत बाधा वाले रोगी को लगा देना। बाद में धाम पर पेशी करना प्रारंभ कर देना। जाओ, आज के बाद कोई काम असफल नहीं होएगा। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। ये जो रोगी बैठा है इनको वहीं खड़ा कर दीजिए, हम यहीं से बता देते हैं। साथ में कौन है? आप पेशी प्रारंभ करवा दीजिए। इन्फेक्शन बना है, लीवर में दिक्कत है, लीवर इनका खराब है, और पेट में सूजन आ जाती है, पानी बन जाता है। डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट कहा है, हाँ या ना? एकदम सही है, बराबर। जाओ, आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। जरूरी नहीं है तुम नजदीक आओ, जरूरी नहीं है तुम्हारी बात हो, जरूरी नहीं है तुम्हारा पर्चा बने। आप किसी भी जगह रहना। एक बात और, आप हमसे अपने मन की बात जानने के लिए मत आना, जिंदगी भर के लिए अगर बालाजी का हो जाना हो तभी आना। कौन कौन होना चाहता है जिंदगी भर के लिए? पक्का पक्का पक्का? तो जाओ, तुम्हारे घर पे बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जावे। सीताराम सीताराम। अब झाड़ा लगवाने के लिए आप मुट्ठी बांध के खड़े हो जाइए। आपको भभूति हम पहुंचा देते हैं, यहां नहीं लाना है, वहीं रहने दीजिए। बहन जी, भभूति अभी पहुंच जाएगी, उस भभूति का प्रयोग करें। अच्छा, ये बच्ची है जो किसके साथ में है? कहां से आए हैं? इसको भी इन्फेक्शन है, सुन्नपन है, चल नहीं पाती है, कमर के नीचे दिक्कत बनी हुई है। डॉक्टर ने रीढ़ की हड्डी में समस्या बताई है। बोलो हाँ या ना? क्या कॉललेस माइक है? उनके पास पहुंचा दीजिए।
और ऐसा नहीं आप देखेंगे, कई बार आपने देखा होगा पर्चा बनने के बाद बताया जाता, लेकिन ये वो दरबार है जिसमें बहुत खतरनाक वाईफाई है। हाँ, हमारे वाईफाई के सिग्नल बहुत खतरनाक है। लीजिए माइक चालू करिए कॉर्डलेस बेटा। अब प्रेत बाधा वाले मुट्ठी बांध लो। माइक लीजिए आप। हेलो भैया कुछ। हाँ जी, कहां से आए हैं? हरियाणा से आए हैं गुरु। हैं जी? हरियाणा से। हरियाणा से आए हैं। कब आए थे? रात को आए थे। रात को। पहली बार आए हो? मैं पहले आ गया था, इनको पहली बार लेके आया हूँ। अच्छा, इनको पहले से किसी को समस्या आपने बताई है? नहीं गुरुजी। किसी ने पूछी है आपसे? नहीं गुरुजी। इनको रीढ़ की हड्डी की दिक्कत है, शून्यपन है, कमर के नीचे शून्यपन है, नस का नाम L3 L5 S1 तीनों में दिक्कत बनी है। डॉक्टर ने लाइलाज घोषित कर दिया है। जी गुरुजी। हाँ जी या ना जी? जी गुरुजी। यही समस्या है। डॉक्टर कहते हैं कुछ भी नहीं है, कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा, दिक्कत नहीं है। शून्यपन तो है, शून्यपन है। नस की दिक्कत तो बताई पेट में? जी गुरुजी। ये तो बताई है। उठ बैठ नहीं पा रही बिल्कुल। वही तो शून्यपन कहा, उठ लो बैठ लो ना। मुट्ठी बंधवाओ दोनों को हाथों की। ओम। बेटी बेटी बोलो सीताराम। सीताराम बोलो बेटी बहन। सीताराम सीताराम। हे धनरहुआ सरकार बागेश्वर बालाजी, लाज रख दो। अब दोनों हाथ ऐसे मलो बहन, मलो, लगाओ शरीर में। पैर के अंगूठा तक लगाओ। अब जगह जरा वहां से जगह छोड़ना, आप लोग थोड़ा सा जगह छोड़ना वहां पर। चलाओ इनको। दादाजी तुम हाथ छोड़ो, एक जने भर पकड़े रहो, थोड़ा सा सहारा दो पहले। चलाओ, चलो बहन, फट। और दर्द को कम कर दिया जाए। घुटनों पर शक्ति का प्रयोग किया जाए। बेटा तुम इनके घुटनों में जरा मालिश करो एक बार, सीताराम बोलकर। इनका अर्जी का कार्ड धाम पर बनेगा, पेशी करनी पड़ेगी, पूरा नियम करना पड़ेगा। और आज 40% आराम दे देते हैं, शेष नियम करेंगे तो बालाजी आराम पूर्ण दे देंगे। जाओ, आशीर्वाद है। गुरुजी आप पे ही भरोसा है और हम पे ना मत रखना। इंसान हमेशा धोखा देता है। हम इंसान हैं, हम पर भरोसा मत रखना। रखना ही है तो बागेश्वर बालाजी पर भरोसा रखना। दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की। अब प्रेत बाधा वाले रोगी दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। ओम। जितने भी प्रेत बाधा के रोगी हैं सबको माल लगाई जाए। एक और निवेदन है, कथा में दरबार में सोना चांदी पहनकर मत आइयो। माल लगाई जाए प्रेत बाधा के रोगियों को। हम फट और तो चमीटा मारे जाएं, पूरे शरीर में चमीटा मारे जाएं। जितना परेशान इन प्रेत रोगियों ने किया है उतना मार मार के नहीं किया जाए प्रेत बाधा वालों को। पीछे वालों को चमीटा मारा जाए। राम 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 राम। बोलो सन्यासी बाबा की। कथा में कौन कौन पधार रहा है? कथा में हाथ उठाओ। कितने बजे आना है? 1 बजे। हम अशोक जी से कहेंगे, मुख्य यजमान जी से, जहां भी हो अगर सुन रहे हो, सामने हमारे परिवार को, बागेश्वर धाम के पूरे परिवारजनों को बैठने में बड़ी दिक्कत है, प्लेन वाला टेंट लगवा दिया जाए सामने और पीछे में एकदम सामने प्लेन वाला लगवा दिया जाए।
नया लगवाएं, लगवा दिया जाए। सामने प्लेन वाला टेंट लगवा दीजिए, क्योंकि बहुत और ये वाला इस तरफ से ये पर्दा सब ऊंचे करवा दिए जाएं। दोनों में एलईडी लगी है, अच्छा दिख रहा है, ठीक है। प्रेत बाधा वालों को और पिटाई लगाई जाए, उठा पटक की जाए। राम, कल की सूचना दे दें हम आपको, कल यहां पर प्रेतराज सरकार का दरबार लगेगा। कल भी 9:30 10 बजे के पूर्व प्रारंभ हो जाएगा और प्रेतराज सरकार का दरबार लगेगा। दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलो सब। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गौ माता की, भारत भूमि की, दनरुआ सरकार की, पूज्य पाद श्री श्री 108 श्री महंत बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज की, सीएपीए मिलन महोत्सव की, दनरुआ सरकार के पूज्य महाराज जी की, दतिया बाली मां पीताम्बरा माई की। अब आज हम जाएंगे क्योंकि सबको असुविधा हो रही है, किसी को लग ना जाए, किसी को चोट ना लग जाए, इस भाव में है। क्योंकि बहुत ज्यादा समुदाय हो गया है, तो अति से ज्यादा समुदाय को देखते हुए वो हमारे जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं बोले गुरुजी बालाजी तो सब पर कृपा किए हैं, फिर भी व्यवस्था देखनी है, तो सबके मान को रखते हुए और किसी को कोई ठेस ना पहुंचे, पीड़ा ना पहुंचे, आज का दरबार विराम। कल कौन कौन आ रहा है दरबार में? कल पधारिएगा। अब मैदान तो बड़ा उतनी बना था जितना मैदान है जो है। अब देखो हनुमान जी जो करेंगे सो करेंगे। कथा भी होगी 1 बजे से, जैसी बालाजी की इच्छा। सब लोग दनरुआ सरकार के दर्शन करो। जय सिया राम।